देखें, आपने लिखना है अलिफ़ को, तो अलिफ़ को आपने जो कलम है इसका कत आपने रखना है पहली लाइन के ऊपर। ये देखें, पहली लाइन के ऊपर है सारे का सारा, लेकिन छोटी नोक लाइन के साथ टच है। ज़्यादा अगर सही लग जाए, इसके साथ ज़्यादा सही है तो ये गड़बड़ करेगी, तो आपने थोड़ी सही इस तरह उतार लेनी है, फिर आपने इसको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें कि थोड़ी सी हल्की सी कर्व है और इधर से भी कर्व है हल्की सी, ज़्यादा जो है ना आपने मोड़ना नहीं है इसको। और इसके ऊपर जो ताज बनाना है आपने, ये देखें इसी के ऊपर आपने रखना है दोबारा से, जहाँ से आपने अलिफ को स्टार्ट किया है, तो आपने लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ हल्का सा जाना है आपने, और फिर आपने नीचे आ जाना है। तो ये देखें कि ये ताज बना है। अब एक ताज इस तरीके से भी बनता है और एक नोक वाला भी बनता है। नोक वाला भी मैं बनाता हूँ आगे, दोबारा से देखें इसको। यहीं पे दोबारा ऊपर जाके नीचे आने, तो यहाँ पे पहुँच के नीचे वाली नोक उठानी है, ऊपर नोक के साथ आपने ऐसे हल्का सा झटका देना है, तो ये नोक बन जाएगी। ठीक है, आप ये देखें कि ये जो ताज है ये एक कत में बना है, यहाँ से देखें, और नीचे वाला हिस्सा ये तकरीबन आधा कत है, 1.5 कत में बन गया। ये भी 1.5 कत में ही बनेगा इस तरीके से। उसके बाद है कि आपने देखना यह है कि ये जो ताज है इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, ये 1 कत होती है। ये देखें 1 कत। अब यहाँ से अगर आप लाइन सीधी ड्रा करते हैं तो ये कितना है, थोड़ा सा तिरछा, आधा कत तिरछा है। अब दूसरी तरह का अलिफ मैं बनाता हूँ। यहाँ पे पहुँच के हल्का सा आपने इसको यूँ तिरछा कर देना है। ठीक है, ऊपर ताज बनाया, तो ये देखें ये 2 कत का मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा किया है, और हल्की सी ये जो कर्व बनाई है ये इधर से भी बारीक होगी, स्टार्ट से भी और एंड से भी बारीक होगी, और दरमियान में से हल्की सी मोटाई होगी, और ये नोक के साथ बनाएंगे। फिर मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। आप देखें थोड़ा सा नीचे से फ़र्क क्या आएगा। अब इसको मैंने क्या करना है, ये 3 कत का बनाना है, थोड़ा सा बड़ा कर दिए इसको। ठीक है, यहाँ पे देखें कि आधा कत लाइन के नीचे आके ना, ये देखें इस लाइन से, लाइन नंबर 3 से थोड़ा सा नीचे आके फिर मैंने इसको बनाया है, फिर ये 2 कत का बनेगा। अगर लाइन के ऊपर से ही आपने स्टार्ट किया है तो ये फिर 3 कत का बनेगा। तो इसकी पैमाइश करते हैं, 1 2 3, ये 3 कत का बनेगा। ठीक है, ऊपर हम बनाते हैं ताज। आप देखें कि फिर मैं लिखता हूँ लाम अलिफ ला, इसी तरीके से हम बनाएंगे, और यहाँ पे पहुँच के नीचे वाला हिस्सा बनाया, ऊपर ताज बनाया। अब लाम अलिफ ला हमने लिखना है, तो इससे जो पहला अलिफ लिखा है उससे आपने तकरीबन आधा कत नीचे रखते हुए, यानी कि इस लाइन से स्टार्ट करना है आपने, और इसके अंदर देखें कर्व है यहाँ पर भी और एंड पे भी कर्व है, और यहाँ से देखें फासला कितना है, 2 कत का। तो आपने इसको ऊपर जोड़ना है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ ताज, और ये देखें आधा कत पहले अलिफ से ये नीचे है। ये बीच में फासला कितना होगा, ये होगा 4 कत का। ये देखें ऊपर से लेके ना, यहाँ से लेके अगर हम पैमाइश करते हैं तो ये आराम से, बेशक आप थोड़ा सा ये जो ताज है ना, सॉरी, ये जो नुक्ते हैं, कत हैं, इनके दरमियान में मामूली सा गैप है, बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के नहीं बनाने आपने, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना। फिर देखें लाम अलिफ ला को मैं लिखता हूँ। अब लाम अलिफ ला का जो अलिफ है उसमें स्टाइल देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मैंने स्टाइल बनाता हूँ, इसको बनाना है आपने। अब इसमें थोड़ी सी लंबाई लेके आनी है, एकदम ऐसे नहीं करना, ये छोटे स्ट्रोक नहीं देने, थोड़े बड़े देने हैं। ये लाम अलिफ ला लिख दिया। अब एक और लाम अलिफ ला है, उसको देखिएगा कि हम पहले ये जो अलिफ है ना लाम अलिफ ला का, ये वाला अलिफ, ये पहले बनाएंगे।
ऐसे बनाया। यहाँ से देखें आधा कत मैंने लाइन के ऊपर उठा के रखा है, यहाँ से मैं यूँ तिरछा जाऊँगा 2 कत, एंड पे आके हल्का सा ये स्टार्ट बनाया है, और यहाँ से ज़रा बारीक करते हुए मैंने जाना है ऊपर, और इस अलिफ से ये वाला अलिफ जो है ये थोड़ा ऊंचा रखेंगे। ये बीच में 1 कत आएगा, यहाँ पे ये 2 कत, और ये आधा कत उठा के रखेंगे। अब देखें कि दरमियान में अगर मैं इसको मिड में लाइन लगाता हूँ तो ये यहाँ से भी 3 कत, लेफ़्ट साइड पे भी 3 कत, और राइट साइड पे भी ये 3 कत, यानी कि टोटल ये 6 कत का बीच में फासला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लाम अलिफ को लिखना है। तो ये है आपका लेसन के जिसके अंदर हमने ये अलिफ बनाए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 तरह के अलिफ हैं, इनमें बस ताज का है थोड़ा सा चेंज, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है, और इसी तरीके से फिर बाकी हैं। तो ये है आज का आपका लेसन। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।